कैसे यार कुछ बच्चे जिनको बोर्ड भी देना होता है, जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट भी देना होता है, वो बोर्ड में भी 90% प्लस ले आते हैं और जेई मेन में भी 99 परसेंटाइल ले आते हैं, भले उनका फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा गया हो। कैसे वो टॉपर बच्चे बैलेंस करते हैं ना, यही तो चैलेंज आता है अभी। तो बच्चों आज 3 चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको बोर्ड भी देना है और जेई मेन भी देना है। तो जो ड्रॉपर्स हैं, जिनको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो इस वीडियो को ना देखें और 12th बोर्ड में भी वही बच्चे देखें जिनको वाकई में ये चीज जो है ना अचीव करनी है कि 90% लाके दिखाना है और जेई मेन में 99 परसेंटाइल लाके दिखाना है। कॉपी पेन लेके देखना, एकदम काम की बात ही करने वाले हैं सिर्फ अपन। 3 चीजें बोर्ड की ऐसे बताऊंगा आपको जिससे कि 90% प्लस आ जाएगी विद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। और एक सबसे बड़ी बात, ये मत करना, ये ब्लंडर होता है जो मैं आपको बताऊंगा किसकी बात कर रहा हूं। मोस्टली बच्चे स्ट्रैप में फंस जाते हैं और ये दोनों बिगाड़ते हैं। तो यार देखो यार, लास्ट ईयर 1500 बच्चे आईआईटीज में गए और मैं आपको बताऊं जब इनका विक्ट्री सेलिब्रेशन फंक्शन था ना, तो इनसे हम बोर्ड की परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मेंटर्स भी पूछ लेते हैं। तो आपको एक बहुत हैरानी की बात बताता हूं, इन लोगों ने इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट किया। कैसे किया वही बताऊंगा। बोर्ड में भी 90% प्लस लेके गए और आईआईटीज भी 40 विद जेई में 99 परसेंटाइल। तो यार बोर्ड्स के लिए अपन बात करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले 3 चीजें बोर्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो करना है। प्लस एक क्वेश्चन जो सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, इसके बाद में ये डिस्कस करने वाला हूं कि किन बच्चों को साथ में जेई की तैयारी करनी है और किन को सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, क्योंकि हर एक बच्चे का बोर्ड अलग अलग है और उसके हिसाब से अपन पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बोर्ड के लिए बात करें ना, 90% प्लस बोर्ड में लाना मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर हमने सिस्टमेटिकली खेला तो बच्चे पता नहीं ना जाने क्या क्या करते रहते हैं यार। 3 चीजों का ध्यान रखना लास्ट मोमेंट पे। देखो यार, बोर्ड में काफी रिपीटेबिलिटी होती है, तो पहली चीज, लास्ट 5 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करने हैं, जोन सा आपका बोर्ड है उसके हिसाब से। फिर एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी नो डाउट, लेकिन उसमें काफी सारा कंटेंट ऐसा होता है जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, वो आपका बहुत टाइम खा जाता है। वहां पर एफिशिएंसी होती है, बच्चे पूरी एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं, इसका एक बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगा आपको। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ना लिखते नहीं है यार। अभी जेई मेन दिया, ऑब्जेक्टिव करने की प्रैक्टिस है, वो जो 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस चाहिए ना बोर्ड में, वो मिस होती है। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है मेरे को कंटेंट तो आ गया, मैं डायरेक्ट बोर्ड में जाके लिख लूंगा, तो उनका वहां पर सतूना नहीं बैठता, संपट नहीं बैठता। जितने भी टॉपर्स मैंने देखे ना यार, चाहे वो बोर्ड में अच्छे नंबर लाए हों, जेई के टॉपर्स हों यार, वो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। 3 घंटे के सैंपल पेपर्स, बोर्ड जो सैंपल पेपर रिलीज करता है ना, उनकी आप प्रैक्टिस करके जाना, कुछ टेस्ट की भी प्रैक्टिस करके जाना, बाकायदा लिखना। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उससे आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ। अब एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर जेई वर्सेस बोर्ड, बहुत बड़ी बात है यार ये, क्योंकि देखो अल्टीमेट एम बोर्ड नहीं है, किसी का भी बोर्ड नहीं होता यार। बोर्ड से तुम्हें रेयरली कोई से कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस बोर्ड की परसेंटेज से नहीं मिलते यार। हाँ, कट ऑफ जरूर क्लियर करनी है, 75% का जो मार्क है वो क्लियर करना है, लेकिन टाइम तो तुम्हारे पास लिमिटेड है। तो तुम अब किस में टाइम दोगे? अभी जेई मेन 1 की तैयारी करी है, उसके बाद में फिर बोर्ड में लग जाओगे, तो 12th वालों के पास सबसे बड़ा खतरा ही रहता है कि फिर हम जेई की तैयारी से हट जाएंगे। तो बच्चों एक बात मैं बताता हूँ, सारे बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि जेई की तैयारी पूरी छोड़कर बोर्ड की तैयारी करनी है। एक सबसे बड़ी बात आपको दूंगा अभी लास्ट में बताऊंगा डिटेल में, बोर्ड्स की और कैसे तैयारी करें, कैसे खुद को गेज करें कि हम 75 क्रॉस करेंगे भी नहीं करेंगे और कितनी तैयारी की जरूरत है। देखो यार, अभी ना अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग डेट्स हैं। जैसे 2025 की बात करें अपन, तो सीबीएसई बोर्ड मार्च तक जा रहे हैं, मार्च मिड तक। बिहार बोर्ड जल्दी खत्म हो जाएंगे, महाराष्ट्र बोर्ड भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो यार जिन बच्चों के, जैसे बिहार बोर्ड तो यार 7-8 फरवरी तक शायद जेई के जो कंटेंट होता है, जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उनका 7-8 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। तो यार वो बच्चे अभी बोर्ड पे पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत जल्दी बोर्ड खत्म हो रहे हैं। महाराष्ट्र बोर्ड भी थोड़े से रिलेटिवली जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो अभी बोर्ड पे ज़्यादा फोकस कर लें वो, लेकिन जेई पूरी नहीं छोड़े, थोड़ी थोड़ी जेई करते रहें यार। अब लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ 11 मार्च को खत्म हो रहे हैं, 12 को खत्म हो रहे हैं, एग्जैक्ट डेट में भूल गया, 11 या 12 को खत्म हो रहे हैं ना, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट कौन सा है यार। वो
अब ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पहले सिर्फ बोर्ड कर लूँ और जेई उसके बाद में कर लूँगा, क्योंकि यार अगर तुम 12 मार्च तक सिर्फ बोर्ड करोगे तो उसके बाद तुम्हें जेई मेन के लिए सिर्फ 20-25 दिन मिलेंगे, फिर उसमें कितना ज़्यादा करोगे यार उसका। तो उनको साथ में तैयारी करनी है। कैसे कर सकते हो दोनों को साथ में? उसके लिए बच्चों बाउंस बैक क्रैश कोर्स हम लेके आए हैं। जो तुम्हें मेंटर्स मिलेंगे, जो क्लास 12 के बच्चे बाउंस बैक का क्रैश कोर्स लेने वाले हैं ना, वो अपने मेंटर्स को बोले कि मेरा बोर्ड भी है, तो बच्चों वो तुम्हें कंप्लीट बोर्ड सपोर्ट भी देंगे। ई सरल ने बच्चों तुम्हारे लिए पूरा बोर्ड का कंटेंट भी तैयार करके रखा है, जबरदस्त। बताऊंगा अभी वो, तो मेंटर्स को बता देना ताकि वो तुम्हारे कोर्स में बोर्ड का पूरा कंटेंट ऐड करवा देंगे। क्या बोलोगे मेंटर्स को कि मेरा इस साल बोर्ड भी है, मुझे बोर्ड का भी सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दो। तो बच्चों देखो, जेई मेन की तैयारी भी साथ साथ में करनी है। अब सर मैं कैसे करूं? जैसे मैं पहले सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूं यार। अब सीबीएसई बोर्ड जो है वो 11 मार्च को खत्म होंगे, तो यार पूरा इसमें 2 चीज समझने की है। देखो, तुम बोर्ड में क्लास 12 का कंटेंट पढ़ने वाले हो, है ना, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें जेई में हेल्प करेगा। हाँ, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, जो दूसरे नॉन जेई सब्जेक्ट्स हैं वो पूरा टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट मतलब यार वो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ने वाली बात है, उससे जेई में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो उसका भी तरीका बताऊंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना, कैसे उन सब्जेक्ट को निपटाना है। मैंने लास्ट के 5 दिनों में ही सिर्फ इंग्लिश पढ़ी थी, मतलब जस्ट पासिंग मार्क्स करके निकल गया था। अब कोई नहीं पूछता बोर्ड में कितनी परसेंट थी। तो भैया इसको बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। तुम्हारे पास तो और ज़्यादा टाइम है, मैं तो बीमार भी पड़ गया था यार जॉन्डिस में, तुम्हारे पास तो फिर भी टाइम है अभी, तो उसका तरीका भी बताऊंगा। तो यार बाउंस बैक जेई मेन प्लस एडवांस और जेई मेन दोनों के लिए है। इसमें लाइव क्लासेस से पूरी तैयारी करी जाएंगी। तो जिन बच्चों का बोर्ड 11 मार्च को खत्म हो रहा है या मार्च तक खिसक रहा है, वो बच्चे जेई की तैयारी में इनकी लाइव क्लास में अटेंड करते 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 रहें बस। जैसे तुम्हें बोर्ड की भी करनी है, देखो तुम बोर्ड में 90 प्लस भी ले आओगे, जेई मेन में 99 प्लस भी ले आओगे, अगर ढंग से खेल लिए तो क्या करना, इनकी जो लाइव क्लासेस टीचर्स पढ़ा रहे ना उसमें आके बैठ जाना। हमने ऐसा करा है बच्चों, इसमें पहले 12th के चैप्टर्स ज़्यादा लिए हैं ताकि क्लास 12th वाले बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाए बोर्ड में। और जेई मेन में वैसे भी क्लास 12th का कंटेंट ही ज़्यादा आता है, तो ड्रॉपर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्लास 12th के लिए विन विन सिचुएशन है। तो एनके गुप्ता सर ने इसका इतना बढ़िया प्लान बनाया है, तुम उनके प्लान का एक वीडियो भी देख सकते हो जिसमें पहले क्लास 12th के चैप्टर्स लिए हैं ताकि तुम्हारा बोर्ड भी साथ के साथ कवर हो जाए। तो इसमें बच्चों जैसे मान लो तुम्हारी शाम को लाइव क्लासेस लग रही है इसकी, तो शाम को टीचर के साथ में लाइव क्लास करो जेई मेन के कंटेंट की पूरी, है ना। और जिन्होंने जेई मेन प्लस एडवांस लिया उनके लिए तो अलग ही शेड्यूल रहेगा, पूरा जेई मेन के लिए अलग शेड्यूल रहेगा, उनकी शाम को लाइव क्लासेस चलेंगी। जेई मेन के लेवल की पूरी एकदम अच्छे से उनको अटेंड करते जाओ, और जो टीचर थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहे हैं वो करो। मॉर्निंग हाफ तुम पूरा अपने बोर्ड के लिए रख लो, इससे तुम्हारे दोनों मैनेज हो जाएंगे। बच्चों जेई मेन छोड़ना मत, देखो बाद में बहुत पछताओगे। बोर्ड की 95% प्लस कोई काम नहीं आएगी अभी के लिए, तो मतलब फैक्ट है यार वो, मतलब 98 भी ले आओगे तो उससे कौन सा कॉलेज मिलेगा, बोर्ड में कुछ नहीं मिलेगा। जेई मेन की परसेंटाइल बहुत मैटर करती है, तो उसको छोड़ना मत। अब कैसे करनी है मैंने बताया, शाम को लाइव क्लासेस करते जाना टीचर्स के साथ में एमईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते जाना बस। और थोड़े बहुत जो टीचर्स पीवाईक्यूज दें, बात के लिए छोड़ देना क्योंकि तुम्हें बोर्ड भी देना है। और बोर्ड के गैप में भी कैसे करना है वो सब मेंटर्स पूरा गाइड करेंगे डेली बेसिस पे, चिंता मत करना, है ना। तुम्हारे पास मेंटर्स का नंबर भी रहेगा, मेंटर्स के पास तुम्हारा नंबर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज जो मैं बताने वाला हूं बच्चों, देखो अब बोर्ड का जो कंप्लीट सपोर्ट तुमको ईसरल ऐप में मिलने वाला है ना, कौन कौन से बोर्ड्स के लिए सर, देखो यार सीबीएसई बोर्ड है पूरा, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन बोर्ड्स को कवर किया है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो बहुत कम बच्चों के पास होता है, और इंग्लिश के पूरे बोर्ड रेलेवेंट वीडियो लेक्चर्स भी डाल रखे हैं। देखो यार हमारे पास ऐसा फैसिलिटीज नहीं थी, हमने तो पूरी वो एनसीईआरटी किताबें छानी थी उसमें भी, लेकिन अब और एफिशिएंटली कैसे करना है। जैसे इंग्लिश की बात करता हूँ तो बच्चों इंग्लिश के लिए जो एक्सपर्ट है ना, 22 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड्स में, बोर्ड्स की कॉपीज भी चेक करते हैं वो, उनके लेक्चर्स इंग्लिश के बिल्कुल समराइज्ड डाल रखे हैं।
तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके लेक्चर्स देख जाना बस। ऑडियो विजुअल तरीके से लर्निंग होगी, उनके लेक्चर्स देख जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी बोर्ड के लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो मेंटर्स तुम्हें असाइन कर देंगे। तुम्हें इन सब्जेक्ट्स में भी जरूरत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी, इनके भी बोर्ड रेलेवेंट लेक्चर्स देख जाना। अब तुम्हें इसमें सारे लेक्चर्स तो मिलेंगे ही सही, लास्ट 5 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो मैंने बोले थे ना, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। बोर्ड के सारे प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर्स और सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना, फिजिक्स में कुछ चैप्टर थोड़े से बचे, मोस्टली के मार्क हो गए हैं। तुम्हें फटाफट एनसीईआरटी नाम से बच्चों हमने क्या करा है, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी में मार्किंग कर दी लाइन बाय लाइन की, ये लाइन पढ़ जाओ, ये लाइन स्किप कर दो, ये लाइन पढ़ जाओ, ये लाइन स्किप कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें हेल्प मिल सके। बहुत टाइम सेव हो जाएगा, 5 गुना फास्ट तरीके से तुम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लोगे इसमें। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लेना, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के मार्क्ड लाइंस पढ़ लेना, फिर राइटिंग प्रैक्टिस सैंपल पेपर से करते जाना। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, तुम्हें अगर टेस्टिंग करनी ना, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो आज ही एक सैंपल पेपर लो, मैथ्स का एक सैंपल पेपर उठा लो, या पिछले साल 2024 का पेपर उठा लो और उसको 3 घंटे में दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे दो, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। डरना नहीं है, कोई बोर्ड कोई इतनी बड़ी चीज नहीं जिससे डरा जाए, बिल्कुल भी नहीं है यार। कूलली बैलेंस करते हुए चलेंगे, मेंटर्स की गाइडेंस के साथ में चलेंगे, तो बोर्ड में भी 90% फोड़ेंगे, जेईई मेन में भी 99 परसेंटाइल फोड़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम बैलेंस कैसे करते हैं। प्रेशर में नहीं आना है, और मेरी 75 मेरी 75, अबे आ जाएगी, बैलेंस तो करो। प्रेशर में फालतू में डर डर के टाइम खराब करते रहते हो, पढ़ते भी नहीं हो, टाइम खराब कर रहे होते हो। तो टीचर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करना जेईई मेन की, और सुबह मॉर्निंग में जो फ्रेश टाइम है उनको बोर्ड्स में देना। और जिनके बोर्ड फरवरी 1st और 2nd वीक में खत्म हो रहे हैं, वो मेजरली बोर्ड पे टाइम स्पेंड करो, उसके बाद में मेजरली जेईई मेन पे आ जाना। पर जिनके फरवरी एंड और मार्च 1st वीक 2nd वीक में खत्म कर रहे हैं, भैया वो जेईई मेन को साथ साथ में चलाओ। और डाउट्स मेंटर से पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।